वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ज्योग्राफी का, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। मेरे पास कमेंट आए कि ये टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी आपके पास टाइम है, आसानी से आप एक एक करके टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो इससे पहले जिन्होंने भी क्लास देखी, जिनको समझ में आ गया है वो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, और जिनको नहीं हुआ है क्लियर वो आज की क्लास में इमेज के थ्रू या मैपिंग के थ्रू आप देखेंगे। मैं चीज़ें कवर करा देती हूँ, ऐसे ही आपको फिगर बना के समझा दूँगी। तो अगर आप न्यू है इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस की, और इसके साथ ही रात को 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं आरओ री एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस के लिए। साथ में कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और एक पास आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाए, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो समय है टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। टेस्ट लगाने से या मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आपके जो सब्जेक्ट अभी इनकम्प्लीट रह गए, सही से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, वो भी पता चल जाएगा, और जो आपके मजबूत हो गए, तैयार हो गए हैं, वो भी पता चल जाएगा। तो आप वैसे ही टाइम मैनेज कर पाएंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस फिगर के ज़रिए से समझा था जो भी ये स्ट्रक्चर है, लेकिन आज मैं अलग तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करूं तो ये डिवीज़न आपको ऐसे देखना है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है जहां पर हम लोग निवास करते हैं, देखते हैं आपको मिट्टी दिख रही है, सबसे ऊपर का पोर्शन है, सॉलिड होता है, और इसको हम लोग क्रस्ट या फिर हिंदी में क्रोड बोलते हैं। पहली लेयर कौन सी हो गई, क्रोड वाली, या फिर जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो आपको क्रस्ट याद रहेगा, ठीक है, क्रस्ट में मैं CR लिख दे रही हूँ। अब ये जो क्रस्ट है इसकी जो थिकनेस होती है वो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक हो सकती है। तो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक आप सोच लेंगे कैसे। तो देखिए जो महासागर है वहाँ पर क्या होगा, ये महासागर है, जैसे कि ये स्थल मंडल है और ये जल मंडल है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए ये जो स्थल मंडल वाला ये सॉलिड वाला है, और ये क्रस्ट की यहाँ पर थिकनेस है महासागरों में। तो जो महाद्वीपीय है वहाँ पर क्या होगी, थिकनेस ज़्यादा होगी, लगभग 70 किलोमीटर तक भी हो सकती है। आपने देखा हिमालयन माउंटेन, बहुत सारी रेंजेस हैं, या फिर नॉर्मल भी देखेंगे तो थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन महासागरों में ये अर्थ क्रस्ट जो है वो हो जाती है पतली। यहाँ पर देख रहे हैं ना कितनी पतली है, इसलिए ये 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक कौन सी मिलेगी, पहली वाली जो लेयर है क्रस्ट। समझ में आया, पहली लेयर क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब जो दूसरी लेयर है उसको भी देख लेते हैं। दूसरी लेयर है इसमें मेंटल, ठीक है, दूसरी लेयर हो जाती है मेंटल। ये लगभग 2900 किलोमीटर तक की अब थिकनेस हो जाएगी किसकी, मेंटल की। लेकिन क्या होता है, ये वाली जो अर्थ क्रस्ट है ये क्या है, ये सॉलिड है, ब्रिटल है, आप देखते हैं चटक जाती, टूट जाती है, तो ये तो सॉलिड है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है ना। तो तापमान बढ़ने के साथ यहाँ पर क्या होता है, ये पिघलना शुरू होती है अर्थ क्रस्ट। आगे का जो भी कॉम्पोजिशन है अर्थ का वो आपको गर्म होकर के क्या होगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वो गर्म होना शुरू होगा। इसकी वजह से सॉलिड से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब यहाँ पर हम इसीलिए देखेंगे जब सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा होगा, एक वो फेज होगा और एक ऐसा होगा कि जब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये हो जाएगा मेंटल वाला लेयर। अब ये जो मेंटल लेयर है मैंने बताया 2900 किलोमीटर तक लगभग थिकनेस है। तो ये ऊपर वाला मेंटल है इसको बोलते हैं अपर मेंटल, और फिर लोअर मेंटल, ठीक है। जो ऊपरी वाला भाग है और निचली परत होगी मेंटल की। यहाँ पर आपको ये कन्वर्जन जोन मिलेगा, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा। अब देखेंगे यहाँ पर क्रस्ट वाला पोर्शन और ये अपर मेंटल वाला पोर्शन, ठीक है, ये मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ। ये ऊपरी परत जो है मेंटल की, और जो क्रोड वाला रीजन है ये क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्थल मंडल में पृथ्वी की कौन कौन सी परत आती हैं, तो आपको दे दिया जाएगा निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड,
ऐसे करके प्रश्न बन सकता है, या फिर क्रस्ट और अपर मेंटल वाला पोर्शन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्रस्ट आ जाएगा, क्रोड आ जाएगा और ऊपरी वाला जो मेंटल की परत है वो आ जाएगी। आगे आप देखेंगे ये जो मेंटल वाला पोर्शन है ये ऊपर दुर्बलतम मंडल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसको हम दुर्बलतम मंडल या फिर एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। याद रहेगा, ठीक है। अब ये जो लिक्विड टाइप का हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है अगला जो डिवीज़न है, तीसरा डिवीज़न, वो है कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर बोलते हैं। अब इस कोर में देखो क्या है, यहाँ पर भी दो तरह की लेयर है, एक ऊपरी कोर है, एक निचली कोर है। तो ऊपरी जो कोर है ये है पूरी लिक्विड, ये पूरी क्या है? लिक्विड। लेकिन जो ये वाला पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, बिल्कुल अंदर वाला अंदरूनी भाग, ये सॉलिड है। सॉलिड है क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड इसलिए यहाँ पर निकेल, आयरन ऐसे भारी पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या होते हैं यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में हैं। तो याद रहेगा अब आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में भी दो परत है, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, अभी मैं बताऊंगी आगे भी। मेंटल में आपको याद रखना अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और क्रस्ट मिलाकर के लिथोस्फीयर है। मेंटल का जो बीच वाला पोर्शन वो लिक्विड फॉर्म में और उसके ऊपर अपर मेंटल को हम एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलतम मंडल बोलते हैं। और जो कोर है, कोर में भी हम दो भाग देखेंगे, एक जो द्रव भाग में है और अंदर जो अंदरूनी भाग है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस है। अब देखिए जो क्रस्ट मैंने बताया है, इस क्रस्ट में आप देखोगे तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सियाल परत बोलते हैं। अब जो ये मेंटल वाली लेयर है इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है और इसलिए इसको सीमा लेयर बोलते हैं। याद करने का तरीका है, ठीक है। और कोर में निकेल और आयरन हो गया तो नीफे बोल दिया। ये एक तरीका है याद करने का, अगर आपसे कॉम्पोजिशन पूछा जाएगा क्या मिलता है। अब एक बार ढंग से इमेज देखेंगे, फिर हम जो भी इसमें डिवीज़न है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा है ये हो गई क्रस्ट वाली लेयर, ठीक है। ये क्रस्ट वाली लेयर हो गई जहाँ पर ये महासागरीय परत पतली है और जो स्थलमंडल है, जो ऊपरी जो सॉलिड पार्ट है जैसे कि माउंटेन्स वगैरह और प्लेट्यूज वगैरह हो गए, वहाँ पर मोटाई या थिकनेस ज़्यादा है। और अब हम मेंटल की बात करते हैं। तो मेंटल यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ तक है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन, इसका निचला पोर्शन है, ये क्या हो गया? मेंटल। अब इसमें भी देखेंगे जो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन है, यहाँ पर ये दुर्बलतम मंडल है, इसको एस्थेनोस्फीयर बोल रहे हैं। अब इसके बाद जो बाकी का है लिक्विड फॉर्म में, जेल देखा है ना, जेल आपने एलोवेरा जेल देखा होगा ना, तो उसका जो फॉर्म होता है वो धीरे धीरे वैसे वैसे फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आगे देखेंगे जो कोर है, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर क्या है? सॉलिड है। थिकनेस भी आप देख रहे हैं, मैंने बताया 0 से 100 किलोमीटर थिकनेस हो सकती है क्रस्ट की। इसके बाद मेंटल की मैं क्लियर कर दे रही हूँ एक बार जिससे आपको दिख जाए। और मेंटल की कितनी है? 2900 अप्रॉक्सीमेट एवरेज ये दी गई है, ठीक है, थिकनेस। और 5100 अप्रॉक्सीमेट किसकी दी गई है? कोर की। इसके अलावा एक और इमेज देखिए, तो ये है फिगर जिसमें सबसे पहले क्रस्ट देखा, फिर मेंटल और उसके बाद कोर। तो आप देखेंगे अपर मेंटल और ये रहा लोअर मेंटल, ठीक है। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? तो मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगली बार देखेंगे जो मेंटल और इसके नीचे है, तो अगली जो है मेंटल और हम कोर के बीच देखेंगे, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दुर्बलतम मंडल एस्थेनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर किसे बोल रहे हैं? अपर मेंटल और जो क्रस्ट हो गया इसको मिलाकर के लिथोस्फीयर, देखिए सॉलिड होता है, दिया गया है ना यहाँ पर। अब मेसोस्फीयर में देखेंगे, अब ये जो अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, इनके बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? तो वो है रैपिड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद फिर आ जाते हैं लोअर मेंटल और आउटर कोर से गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसके बाद जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच कौन सी? लेमन डिसकंटिन्यूटी। ये मैं अलग से फिर से पढ़ाऊंगी, जिसको भी नहीं समझ आ रहा अभी परेशान नहीं होंगे। अभी सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर समझिए, डिसकंटिन्यूटी फिर से बताऊंगी, पर जो इनको तैयार है ये टॉपिक वो एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो क्रस्ट वाली लेयर है, यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, इसलिए इसको ये देखिए यहाँ पर सियाल लेयर बोलते हैं। फिर आगे सिलिकॉन और मैग्नीज ज़्यादा मिलेगा, आपको कलर से पता चल रहा होगा, तो उसको बोलेंगे सीमा लेयर। और आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे कोर में तो हम निकेल और आयरन ज़्यादा मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन सॉलिड है और ये लिक्विड है। आई होप आज की क्लास में आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पिछली क्लास और ये वाली क्लास एक साथ पढ़ लीजिएगा, अभी टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रात को 9 बजे वाली क्लास भी फॉलो करते रहिए,
वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और नेक्स्ट क्लास में मैं अगला टॉपिक आपको समझाऊंगी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी भी नहीं समझ में आया है तो तब भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको लगेगा कि मैं कमेंट कर दूंगा और मैम को पता नहीं कैसा लगेगा कि एक बार नहीं आया, 2 बार में। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं को क्वेश्चन के फॉर्म में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।